With a new read, and my today's read is about recently Prime Minister Narendra Modi appealed from the countrymen to stop buying gold. उन्होंने कहा था कि फॉरेन ट्रेवल को रोका जाए, ज्यादा फॉरेन ट्रेवल नहीं करी जाए, या उन्होंने ये कहा था कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट करा जाए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे मनी के आउटफ्लो को, डॉलर के आउटफ्लो को रोकने में हेल्प करेंगी। बट आप देख लीजिए कि इन सब चीजों को किस तरह से एक्सेजरेट करा गया। वहीं पर हमारी कंट्री के अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी ने तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे डाला। उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर गिर जाएगी क्योंकि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि किस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करे जाते हैं, किस तरह से लोगों को मिसलीड करा जाता है। यदि आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे चीजों को तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हमारे कंट्री में जो फॉरेक्स है हमारी कंट्री का, वो $700 बिलियन है, मतलब सफिशिएंट फॉरेक्स है हमारे पास। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। डेफिनेटली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं। इंडिया बहुत स्मार्टली इन सब चीजों को मैनेज कर रहा है। अब बात करी जाए इंटरनेशनल मार्केट की, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका टैरिफ इंपोज कर रहा है, या फिर यूएस ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़े हैं। इन सब का डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। हम अप्रोक्स 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। वहीं यदि मैं गोल्ड की बात करूं तो हम 90% गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं। तो हमें अपने डॉलर के आउटफ्लो को कम करना है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अपील करी थी लोगों से कि हम जितना हो सके इन चीजों को कंट्रोल करेंगे, तभी हम डॉलर के आउटफ्लो को कम कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट को लेकर, मार्च में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था वो अप्रोक्स $20.67 बिलियन का था। वही अप्रैल 2026 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो $28.38 बिलियन का हो गया। तो एकदम से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, ये डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि विद इन ए मंथ में यदि इतना ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पैनिक होने की जरूरत है इन सब चीजों को लेकर। आप सोचिए कि आपके घर में एकदम से कुछ खर्चा बढ़ जाता है, या मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम प्रिकॉशनरी मेजर लेके उन चीजों को परचेजिंग कम कर देते हैं। इसी पैटर्न पे उन्होंने बात करी थी, जो कि बहुत ही सिंपल लॉजिकल बात थी, बट इसको किस तरह से फैलाया गया वो हम सभी जानते हैं। आप देख लीजिए कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से क्या होगा कि जो हम इंपोर्ट करते हैं चीजें, जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में आप कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो डॉलर के टर्म्स में खरीदते हैं। जैसे इंडिया यदि ऑयल परचेज कर रहा है, या गोल्ड परचेज कर रहा है, या फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहा है, तो डॉलर के टर्म में करी जा रही है। तो ये चीजें इंडिया पे बहुत कॉस्टली पड़ जाएंगे। और जैसे ही आप देख लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में ये क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइस बढ़ते हैं, इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ जाएंगे, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक के प्राइस बढ़ेंगे। तो एक चैन क्रिएट हो जाती है और सबके प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। या जैसे ही कंटिन्यूसली कई गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी तो आम लोगों को परेशानी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कि इंडिया यदि इंपोर्ट प्रेशर बढ़ता जाएगा हमारा, तो अभी आपने देखा रिसेंटली रुपए की वैल्यू किस तरह से डाउन हुई, मतलब 8 मई 2026 में 95.97 पर आ गया था, और आज के टाइम में 96 समथिंग है। तो आप देख लीजिए कि रुपए की वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि प्रेशर है हमारे ऊपर। हम जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो हम रुपीस में तो ट्रेड कर नहीं रहे, हम किस में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वही इंडिया के जो सबसे वीक पॉइंट है कि हमारे पास ऑयल हम खुद तो प्रोड्यूस करते नहीं है, तो हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी है। हम मतलब 90% ऑयल बाहर से खरीदते हैं। तो हमारे ऊपर ये एक बर्डन है कि हम बाहर से खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वहीं जो हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, आप सोचिए कि 90% गोल्ड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या जो आप फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, तो इन सब में हमारा क्या जाता है, डॉलर जाता है। अब डॉलर जा रहा है तो डेफिनेटली हमारे जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था प्रिकॉशनरी वे में ये सारे काम कम करे जाएं। और इसको किस तरह से अपोजिशन पार्टी ने एक्सेजरेट करा, सोशल मीडिया में चीजें फैली, और हमारे कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं उल्टी सीधी बातें करने में। आप सोचिए कि कोई भी कंट्री स्ट्रांग कब बनता है, जब उसके पास अच्छे खासे फॉरेन रिजर्व होते हैं। और कोई भी कंट्री स्मार्ट कब बनता है, जब वो ये जानता है कि पहले से ही ये जानता है कि किस तरह से बिहेवियर कंट्रोल करा जाए। मतलब यदि हमें अपने एक्सपेंसेस को किस तरह से कंट्रोल करना है, कर लेंगे, यदि किसी को ये आता है तो वो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है। इसी पैटर्न पे इंडिया काम कर रहा था, बट उन लोगों ने चीजों को अलग तरह से एक्सेजरेट करा, लोगों को कंफ्यूज करा और चीजों को अलग तरह से सोशल मीडिया में फैला दिया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह से चीजों को फैलाया जा रहा है, जिस तरह से फेक नैरेटिव्स क्रिएट करे जा रहे हैं, जो लोग समझदार नहीं है या जिनके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है उनको कंफ्यूज करा जा रहा है, तो ये चीजें एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किसी भी कंट्री के लिए। और हमारे कंट्री में इसी पैटर्न पे काम हो रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरह से हर चीज को लेकर इसी तरह के फेक नैरेटिव्स क्रिएट करे जा रहे हैं और एक मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। So it's high time for the people to understand things nicely, properly आप चीजों को समझें, एनालाइज करें, उसके बाद रिएक्ट करें। अदरवाइज यदि आप किसी के भी कहने पर, करने पे कुछ भी चीजों को रिएक्ट करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने कंट्री के अगेंस्ट में ही डिसीजन में बैठेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना और प्रॉपरली एनालाइज करना, तभी हमें रिएक्ट करना चाहिए। सो वही इससे बात है। सजेस्ट मी योर थॉट, बाय।